हमारी तारीख में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अहराम मिस्र के बाद मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान किया है वो है ईस्टर आइलैंड। टेक्नोलॉजी और साइंस का जब कोई नामो निशान नहीं था, दूर दूर कोई इलाका भी नहीं था, वहाँ से कोई और नहीं मिले, लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं। एक तरफ साइंस कहती है कि दुनिया में इंसान का कद हमेशा से यही 5 या ये 6 फुट ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अहराम मिस्र और ईस्टर आइलैंड के बारे में गहराई से पढ़ लें तो बंदा फिक्र की गहराइयों में गोताजन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो अब भी मौजूद है। कई गहराइयों में तो ज़्यादातर दोस्त ईस्टर आइलैंड के बारे में शायद नहीं जानते, सो उनकी रहनुमाई के लिए बताती चलूँ कि ईस्टर आइलैंड दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर तराशी के पत्थरों के बड़े बड़े और अजीम मुजस्मे मौजूद हैं। अब यहाँ मसला ये नहीं कि इतने मुजस्मे कैसे बनाए गए, बल्कि मसला दरअसल ये है कि इस ईस्टर आइलैंड इस आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या हम इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करें, यानी अगर यूँ कहा जाए कि ये दुनिया की तन्हा तरीन जगह है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करीब 3 जजीरा जो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूरी पर है। मैं फिर से दोहराती चली जाऊँ कि 2000 किलोमीटर। इसके बाद हम हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ पे जो तराशे हुए पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, क्योंकि ये फासला हमारे इलाके से दुबई तक का बनता है। इसके अलावा सार कदीमा वालों को आसपास ज़ेरे समंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे ही बात थे जो कि बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। जैसे कि तराशे हुए पत्थर बहुत ही वज़नी हैं। एक एक पत्थर के जो वज़न है वह 200, 255, 270 टन है, यानी आम गाड़ियों से भी इन पत्थरों का वज़न ज़्यादा है। ये पत्थर आज भी मौजूद हैं, लोग इनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि यहाँ ऐसे तराशे हुए पत्थरों की तादाद 400 के करीब और आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। आप संबल के तौर पर भी देख सकते हैं कि आपके लोग कोशिश करते इन पत्थरों को हिलाने के लिए, लेकिन एक बंदा तो क्या 10 लोग भी मिलकर इन पत्थरों को हिलाने की कोशिश करें तो वह नाकाम हो जाएंगे। फिर इनको इस कदर खूबसूरत तरीके से तराशा गया, परफेक्ट तरीके से लगाया गया है कि वो भी टेक्नोलॉजी के बगैर आम इंसानों का काम हरगिज़ नहीं है। आसार कदीमा वालों का कहना है कि ईस्टरलैंड में रहने वालों के पास कोई क्रेन, पहिया या मशीनरी वगैरह तो नहीं थी। इसके अलावा वहाँ हाथी भी नहीं थे और ना ही ये पत्थर हाथी उठा सकते हैं, यानी इन तराशे हुए पत्थरों को बनाने का, उनको लेके जाने का और उनको सही जगह पर खड़ा करने का तमाम तर काम इंसानी ज़ोर बाजू से ही अंजाम पाता है। लेकिन क्या वो आम इंसान थे? इसका फ़ैसला आप इन तस्वीरों में देख के या इन वीडियो में देख के बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आखिर इस हमारी तारीख में क्या गड़बड़ हो सकती है। यानी दुनिया में बाज़ राज ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम सही तौर पर से नहीं जानते। इस जज़ीरे को पहली बार 1722 में दरियाफ्त किया गया। इस जज़ीरे को जब पहली बार इंग्लिश रिसर्च टीम ने देखा तो देखते ही सब दंग रह गए, क्योंकि तनहा आइसलैंड पे 400 के करीब इतने बड़े बड़े पत्थर तराश कर बनाना, फिर उनको लगाना यकीनन हैरान कर देने वाली बात थी। पहली बात तो ये, जब यहाँ रिसर्च टीम आई तो वो लिखने हुए इन तराशते हुए पत्थरों के मुजस्मे देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इन लोगों के पास भारी मशीनरी तो दूर की बात, सादा सिंपल मशीन भी नहीं थी, तो इन्होंने इतने बड़े मुजस्मे कैसे बनाए होंगे। इसके मुतल्लिक़ काफ़ी कहानियाँ मशहूर है, लेकिन हकीकत किसी को भी मालूम नहीं। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया।